अर्धरात्रि का समय है, राधा कुंड का अत्यंत पवित्र जल है, कमल पुष्प खिले हैं, तारे जो हैं अपना प्रतिबिंब राधा कुंड में प्रकट कर रहे हैं, कमल के पत्ते सुंदर लहर रहे हैं। और ऐसी अर्धरात्रि में एक युवक एक रस्सी अपने गले में बांधे हुए और उसी रस्सी का दूसरा छोर श्री गिरिराज जी की शिला में बांधकर घसीटते हुए अर्धरात्रि को अपने प्राणों को त्यागने जा रहा है। लोग देख रहे, किसी ने देखा, पूछ रहा है, अरे भाई क्या हो गया, तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कह दिया, अरे किसी ने माता ने डांट दिया, पत्नी से झगड़ा हो गया, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, क्या जीवन से हार गए हो, अरे कमा नहीं पाए हो। हम लोगों की जितनी समस्याएं होती हैं उन सब समस्याओं में से एक समस्या उसके पास नहीं। बंगाल प्रांत के, बंगाल देश के वो युवक थे, धन से परिपूर्ण, परिवार इतना सुंदर, पत्नी अत्यंत सुंदर, सब लोग आज्ञाकारी, परिवार उनका प्रेम करता, परंतु हृदय में एक अलग ही वैराग्य। बचपन में ही श्री श्याम सुंदर की श्यामल छवि का प्रकाश उन पर हो गया और उसके बाद तो क्या स्थिति हो गई कि जाहि लगन लगी घन श्याम की। जिसको ठाकुर जी अपना कर लेते हैं फिर उसकी क्या स्थिति होती है। धरत कहूँ पग पड़त कितऊँ है, कहीं पग धरता है और कहीं पड़ता है। ऐसा अजीब सा पागलपन छा जाता है, उसको अपना आप का पता नहीं रहता। वही स्थिति हुई। सब कुछ था इस संसार में, जो भी हमें चाहिए वो सब बाबा के पास था। और जैसे कोई व्यक्ति वमन का त्याग कर देता है, किसी व्यक्ति को उल्टी आती है, अरे वमन करते हुए किसी को देख भी लो तो अपने आप जी मचलाने लगेगा, परेशानी होने लगेगी, सोच लो तो भी परेशानी होने लगेगी। ऐसे ही पूज्य बाबा ने क्या करा, उन्होंने अपने वो सब सुखों का त्याग कर दिया जिसको हम लोग परम श्रेष्ठ मानते हैं। आकर ब्रज में यमुना जी के तीर के पास बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे, और घा किशोरी हा राधे हा लाडली ऐसे पुकारते, हे प्रभु मुझ पे कृपा करो, आप तक पहुंचने का मार्ग बताओ। और ऐसे रोते रोते कई दिन बीते, पर प्रभु कृपा करते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। एक दिन दिव्य प्रकाश हुआ, शयन में थे बाबा, रोते रोते आंखें लग गई थी, प्रकाश से नेत्र सहसा खुल पड़े और देख रहे हैं सामने एक दिव्य महात्मा खड़े हैं और उन्होंने, सिद्ध महापुरुष ने उनको दशाक्षर मंत्र जो होता है वो प्रदान करा और आज्ञा करी कि श्री जी का भजन करो। अब तो भैया अत्यंत प्रसन्न हो गए, मुझे गुरुदेव मिल गए। हम लोग कहते हैं गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सच्ची ललक हो भगवान को पाने की तो गुरुदेव अपने आप मिल जाते हैं। ध्रुव कहीं ढूंढने थोड़ी ना गया। ध्रुव जी जब निकले भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कहीं किसी से पूछा नहीं, भाई मेरे गुरु जी कौन होंगे। नारद जी स्वयं आ गए। ऐसे ही सूरदास जी किसी से पूछने थोड़ी ना गए, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने खुद कृपा करी, बुलाया उनको। अरे सूर क्यों घिघियात हो, ऐसे कहा और मानो वो उनकी दीक्षा हो गई। तो ऐसे ही जब सच्ची लगन होगी, विश्वास मानिए गुरुदेव आपके पास अपने आप आ जाएंगे। ये विश्वास मानने की बात है। और उन्होंने, उन संत ने बाबा का नाम रखा श्री मधुसूदन दास, मधुसूदन दास बाबा। अब सबसे सुना था कि राधा कुंड के पास में गोवर्धन जी में बड़े सिद्ध महात्मा हैं श्री कृष्णदास बाबा। तो उनके पास पहुँचे और बड़े भाव से, भाई मुझे मंत्र तो मिला पर इस भजन की रीत श्री प्रियाजू को लाड़ कैसे लड़ाऊँ, मुझे तो पता ही नहीं है। कैसे उनको प्रेम करूं, कैसे उनको अपना बनाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हे प्रभु, हे कृपानाथ, आप बता दीजिए। कृष्णदास जी ने कहा, देखो हमारे यहाँ का जो मार्ग है वो तो राजमार्ग है, हमारी भक्ति संबंध प्रदान है। तुम्हारे गुरुदेव ने क्या संबंध कराया? बोले मुझे इसका ज्ञान नहीं है। और किस परंपरा से, किस कुल में, कहाँ पे तुम्हारी दीक्षा हुई? बोले ये किस परिवार में दीक्षा हुई ये भी हमें नहीं पता। तो बोले ऐसे तो नहीं, अनाधिकारी को तो नहीं दिया जा सकता, इसीलिए अभी तुम एक काम करो, काम्य बन जाओ। जय कृष्णदास जी वो सिद्ध बाबा हैं, वो तुम्हारी परंपरा खोज लेंगे कहीं ना कहीं से। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, काम्य बन गया, बड़ा ही रमणीय स्थान है।
लोग वृंदावन गोवर्धन तो बहुत आते हैं, पर काम्यवन नहीं जाते। बहुत बहुत सुंदर स्थलियाँ हैं, भोजन स्थली है, ठाकुर जी की फिसलनी शिला सब वहाँ पे है, क्रीड़ा स्थल है, सखाओं के संग खेलते थे। पुष्टि मार्ग की 2-2 हवेलियाँ वहाँ पे विराजमान हैं। तो ऐसे स्थान पे पहुँचे और जय कृष्णदास जी बाबा मिले। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी दीक्षा हुई, दिव्य महात्मा ने उपदेश दिया और 10 मंत्र प्रदान करा। बोले ये तो अच्छी बात है, पर मैं आपकी परंपरा का अनुसंधान नहीं कर पा रहा हूँ, आप कैसे आएंगे? और रागानुगा भक्ति, ठाकुर जी की प्रेम भरी भक्ति जो है उसमें सबको अधिकार नहीं है, उसमें तो परंपरा से ही अधिकार मिलता है। अब तो बाबा बड़े विरहाकुल हो गए और तब जय कृष्णदास जी महाराज ने कहा, अरे मधुसूदन तुम परेशान मत हो, जिस श्री जी की कृपा से तुझे गुरुदेव मिले हैं उन्हीं श्री जी को तू पुकार, श्री जी अवश्य कृपा करेगी। अब तो भाई जाने लग गए, श्री जी को बहुत पुकारा पर कहीं भी श्री जी नहीं मिली। पूरे के पूरे गोवर्धन को खोज डाला, राधा कुंड के पास बैठकर कीर्तन करा, श्याम कुंड के पास बैठकर रोए गाए, पर कहीं ठाकुर जी का पता नहीं चला। अंत में वो रात्रि आ गई, बाबा को लगा इस जीवन का कोई लाभ नहीं है, जिस जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति, माधुर्यमय प्राप्ति मैं ना कर सकूं, इस जीवन का क्या लाभ होगा। एक संत थे ब्रिज में, उन संत ने इच्छा करी कि मैं द्वारिका जाऊं, कोई भेद नहीं है पर अनन्यता, अनन्यता मतलब एक जगह टिक जाना, और जब इष्ट आज्ञा हो तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। गुरु और भगवान की आज्ञा कभी टालनी नहीं चाहिए। किशोरी जी ने मना करा, आप द्वारिका मत जाइए, पर वो गए, शंख और चक्र की छाप भी लगवा ली, और उसके बाद जब ब्रिज में आए तो जो अनुभव, जो श्री राधा रानी किशोरी जी के दर्शन होते थे वो होते ही नहीं। अब वो तो बड़े परेशान हो गए, ये क्या हुआ मेरे साथ में। तब उनको अंतस्फुरणा हुई, मैंने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बात नहीं मानी, उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं करी। तब तो भैया उनके अंदर जो विरह अग्नि जली है, उनको आदेश हुआ आप ब्रिज छोड़ के जाइए। अब आप तो वहाँ द्वारिका के हो गए। बाबा ब्रिज के पास में कुटिया बना के रहते और वहीं पर महामंत्र का कीर्तन जाप करते हुए, नाम मंत्र का जाप करते हुए ऐसी स्थिति हुई, उनका शरीर विरह की अग्नि से जलने लग गया, उस झोपड़ी में आग लग गई। और वहाँ पे एक बड़े सिद्ध संत थे, वहाँ पर विराजमान थे, और उन्होंने देखा, पता करा, तो उनको इस बात का ज्ञान हुआ। तो ठाकुर जी के प्रेम में ऐसी स्थिति हो जाती है और उनका वही शरीर जलकर भस्म हो गया। ये विरह की स्थिति है, इतनी अद्भुत स्थिति है और इतना आनंद है इसमें। एक तरफ कोई देखेगा भाई तड़प रहे होंगे, और एक तरफ अपने हृदय में नित्य प्रभु का दर्शन चल रहा है। मन में विचार आया, श्री मधुसूदन दास बाबा के इस जीवन में रह के कोई लाभ है नहीं, जहाँ श्यामा श्याम का प्रेम नहीं मिल पाया, अरे प्रभु से प्रेम भरी भक्ति नहीं हो पाई, क्या लाभ है। गले में एक रस्सी डाली, गिरिराज जी की शिला को बांधा और कूद पड़े वहीं श्री राधा कुंड में, कूद गए बाबा। और अंदर गए, पता नहीं क्या हुआ, किसने उनके गले की रस्सी खोल दी, किसने उस शिला को मुक्त कर दिया, कैसे बाबा मुक्त होकर ऊपर आ गए। अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे, ऊपर ले आए और तट पर बेहोशी की हालत में पाए गए, कुंड के घाट पर बेहोशी की हालत में मिले। और जब उठे, लोगों ने उठाया, नेक सांस वास भरवाई, तो देखा हाथ में पत्र था, उस पत्र में बाबा की पूर्ण परंपरा लिखी हुई थी। ये है किशोरी जी का अनुग्रह। अब कोई कहेगा भाई इनको तो बड़ा कष्ट करना पड़ा, तो ये अपनी मान्यता है, ये मान्यता है कि हम कितने, भगवान हमको बड़े कष्ट के बाद मिलेंगे, ये अपनी मान्यता है, तो कष्ट के बाद ही मिलेंगे। भगवान अभी हमको खेलते हुए मिल जाए तो वो खेलते हुए मिल जाएंगे, ये तो अपना मान्यता का विषय है। परंतु किशोरी जी ने अहेतु की कृपा करी, बिना कारण कृपा करी, और उनको वो पत्र प्राप्त हुआ, प्रणाली प्राप्त हुई। तो उन्होंने बताया, अपने सदगुरुदेव श्री जय कृष्णदास जी महाराज को बताया, और उसके बाद में तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने आज्ञा करी, श्री किशोरी जी की बहुत कृपा है, आप यहीं राधा कुंड पर बैठकर श्री ठाकुर जी का भजन करो। और वहीं बैठकर वो भजन प्रारंभ करा, तभी अंतस्थ स्फुरणा हुई। कुछ दिनों भजन करने के बाद किशोरी जी का एक साक्षात्कार मिला,
एक झलक मिली और किशोरी जी ने कहा, हे मधुसूदन, तुम सूर्य कुंड की ओर जाओ, वहाँ पर मेरी छाप से जहाँ मैं तुम स्नान आदि करते हो, उसी कुंड के पास में एक बड़ा गहराई के अंदर लगभग कंठ से ज़्यादा जल है, बहुत गहरा जल है। उसके अंदर एक शिला है जहाँ पर मेरी छाप है, मेरे पायल आदि, नूपुर आदि की छाप है, अंग आदि की छाप है। उस शिला को तुम निकालो। बाबा उसी समय पहुँच गए। तैरना वैरना इतना कुछ विशेष नहीं आता था। अंदर चले गए, सब लोग अपना सर पीटने लगे, बाबा मर जाएगा। पर बाबा तो उस शिला को लेकर प्रकट हो गए। जो शिला इतनी भारी थी कि कोई व्यक्ति उसको उठाए तो मर जाए, पर बाबा के लिए तो वो फूल के समान हो गई। और उसको लेकर जब प्रकट हुए तो चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। इस प्रकार से ठाकुर जी दया करते हैं। एक बार ठाकुर जी ने अपना लिया। आप सोचो, मन में इच्छा थी, हृदय था, फंसा हुआ हूँ, आया वृंदावन में, वृंदावन की शरण, ब्रज की शरण ली, गुरुदेव मिल गए, किशोरी जी मिल गई और सेवा भी मिल गई। प्रेम भरी सेवा जो करना चाहते थे, वो सेवा के लिए कोई विग्रह तो हो, कोई भगवान का मूर्त स्वरूप तो हो, तो वो विग्रह भी मिल गया। अब तो चकाचक सेवा करते। कभी बरसाना में होरी होती तो आए है श्वेत वस्त्र पहनकर बाबा दौड़ते हुए बरसाना पहुंच जाते। अब बाबा को तो अब सिद्ध कहने लगे, सिद्ध मधुसूदन बाबा, मधुसूदन दास बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा के यहाँ तो भाई ठाकुर जी प्रकट हुए, किशोरी जी की कृपा हुई, उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार मिला। परिवार वाले भी आए बाद में। जब लोग बहुत प्रख्यात फेमस हो जाते हैं तो लोग आते हैं। वैसे कोई मतलब नहीं था, मर रहा था, मरे इतने दिनों से, पर जब व्यक्ति का अच्छा नाम हो जाता है तब सब लोग आए। तो परिवार वाले आए, धर्मपत्नी आई, वो पीछे पीछे भागे, ये आगे आगे जाएं। वो बोले सूर्य कुंड पे बैठते हैं, तो सब परिवार वाले सूर्य कुंड पहुँच गए। सूर्य कुंड पे बाबा नहीं मिले, राधा कुंड पे पहुँच गए सब। ऐसे बहुत परेशान हुए। तब सबको लगा, देखो संत को, साधु को भले ही अपने परिवार के, अपने पति हैं, पर ऐसे परेशान करना उचित नहीं है। बाबा रुदन करने लग गए, श्री जी मुझे इनसे बचा लो, इन लोगों से बचा लो। तब श्री जी ने उनके मन में ऐसी भावना पैदा कर दी और वो लोग वापस चले गए। इसके बाद एक बार बाबा के पैर में रोग हो गया तो चलने में बड़ी कठिनाई होती। बाबा ने कहा, ऐसे जीवन से क्या लाभ, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा ना कर सकें, ठाकुर जी के दर्शन ना कर सकें, सेवा ना कर सकें, एक स्थान पकड़ लिया, बोले अन्न जल कुछ नहीं लूँगा, कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा जब तक ठाकुर जी, किशोरी जी के दर्शन नहीं हो जाते। बाबा का नियम था, पहले वृंदावन के साधुओं का नियम होता था कि ब्रज के किसी घर में, किसी कुटिया में, किसी गृहस्थ के यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रजवासी के यहाँ मधुकरी करेंगे। मधुकरी क्या वृत्ति होती है, जैसे मधु, शहद होता है, तो शहद मधुमक्खियाँ हर जगह से, हर फूल से लेकर आती हैं और इतना लाती हैं कि वो फूल भी ना सूखे और उनका काम भी बन जाए, उनका खाना भी बन जाए। ऐसे ही मधुकरी की वृत्ति है। अलग अलग घरों से, 3-4 घरों से छोटी छोटी भिक्षा, एक एक रोटी, कहीं से सब्जी ऐसे मांग के लाई जाती है, किसी को कष्ट भी ना हो और हमें ठाकुर जी की कृपा से भोजन भी मिल जाए, इस भाव से। अब बाबा जाते थे एक घर में मधुकरी करने को, तो उनके यहाँ की लाली, बाबा एक गुफा के अंदर बैठे थे, वहाँ तक कोई मतलब नहीं था उसका पहुँचने का, किसी प्रकार से किसी को पता ही नहीं था कि बाबा यहाँ पे। बाबा को बैठे बैठे कई दिन हो गए, भूखे प्यासे कुछ नहीं खाया। तब वो लाली आई और लाली ने कहा, अरे बाबा ये ले भोग पाले, तेरे लिए अन्न जल लेके आई हूँ। बाबा तो कहने लगो, अरे तू कहाँ कह रही, तू कहाँ से आ गई, मैं ना पाऊंगो। अरे फिर तो उसने बड़े भाव से जोर से कहा, काय को ना पाएगो, मर जाएगो यहीं पे। और फिर जब जोर से कही तो बाबा का हृदय उस बच्ची के आगे पिघल सा गया और उसके हाथ से जो चीज़ें थीं, जो अन्न था, उसको पा लिया। और क्या प्रभाव हुआ, बाबा के पैर में जो रोग था वो भी धीरे धीरे बढ़ गया। अगले दिन उठे तो पैर में वही रोग नहीं। अब वो जानते थे कि भिक्षा कहाँ से आई है, ये लड़की किसकी है, किसकी बेटी है। अगले दिन उसके घर पे पहुँचे, बाबा को लगा कुछ संदेह है, कुछ तो गड़बड़ है। तो पहुँचे और उससे पूछा, अरे तेरी बेटी लाली कहाँ है, कल आई थी, बड़ो सुंदर भोजन दे गई, बड़ी सुंदर भिक्षा दे गई, अरे रात में पैर ठीक है गए हो, अरे कहाँ पे, एक दर्शन तो करा दे। वो ब्रजवासिन बेचारी मैया बोल पड़ी, अरे बाबा कहाँ बात कर रहे हो, 2 महीना थे, वो तो अपने गई, सासरे गई, वो अपने ब्याह है गए बाबा को,
वो तो अपने पति के पास गई, यहाँ कहाँ पे होगी। अब तो बाबा की बुद्धि घूम पड़ी, अरे भैया जे तो लग रहो किशोरी जी आई हती, पता नहीं किस रूप में प्रभु आ जाते हैं, किस रूप का, किस भाव का प्रभु धारण कर लेते हैं और अपने भक्तों को सुंदर दर्शन प्रदान करते हैं। और ऐसी अद्भुत कृपा पाई, ना जाने बाबा को कितनी बार साक्षात्कार हुआ, इसकी तो सीमा नहीं है। पर आप पुनश्च विचार करिए, आए थे, रोते हुए आए थे, इस ब्रज का सानिध्य करा, इस वृंदावन का सानिध्य करा, ना किसी से कुछ बोला, ना किसी से कुछ कहा। गुरुदेव भी मिले, श्री जी भी मिली, सेवा भी मिली, प्रत्यक्ष दर्शन भी मिले। ऐसी अहेतु की कृपा लाडली करती हैं श्री किशोरी जी, करती हैं। कार्तिक मास का महीना था, ऐसे सिद्ध बाबा, ऐसे महापुरुष भी भागवत जी का आश्रय लेते। श्रीमद् भागवत जी के रास पंचाध्याय का बाबा पाठ कर रहे और उसी समय कोई डोम को बालक आके बैठ जाता तो ब्रजवासी जन थोड़ी आलोचना भी करते। अन्य जगह तो इसकी देखा जाता है शुद्धता पवित्रता का विचार होता है, पर ब्रज में इसका भाव नहीं करते। ये सब श्री कृष्ण स्वरूप हैं, इसी भाव से बाबा इनको देखा करते थे। और उसी रासपंचाध्याय को पढ़ते पढ़ते पता नहीं हृदय में कौन सा भाव आया। पवित्र कार्तिक मास चल रहा था, बाबा ने उसी स्थान पर अपने प्राणों को एकाग्र करा और गोपी भाव में, अपने ब्रज भाव में, मंजरी भाव में अपने आप को स्थायी करते हुए, डालते हुए श्री बाबा ने अपने एक एक प्राण से, एक एक शरीर के अंग से प्राणों को खींचा और सब एक जगह इकट्ठा करा। और योग की अद्भुत क्रिया के द्वारा श्री बाबा, पूज्य बाबा का ब्रह्मरंध्र छेदन करके बाबा ने अपने प्राणों को त्यागा, अर्थात अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग करा। और पूज्य मधुसूदन दास जी बाबा श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर की नित्य लीला में प्रवेश पा गए। देखिए कितनी सुंदर घटना है, कितने सुंदर बातें हैं। ठाकुर जी का सब कुछ पा लिया, सब कुछ मिल गया, क्या चाहिए? व्याकुलता। श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? तो बस वो व्याकुलता। श्री किशोरी जी को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? वो व्याकुलता। हम लोग सोचते हैं भैया भगवान कैसे मिलेंगे, बड़ा कठिन है। कोई कठिन नहीं, सबसे आसान काम है। बस एक बार वो व्याकुलता आ जाए, तड़प आ जाए, तो भगवान अपने आप आ जाते हैं।